विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस्यविताम कुसुमे रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। त्रेता युग में रामायण, राम का जन्म हुआ था, अवतार लिए थे। राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनकी पत्नी सीता जानकी लक्ष्मी के अवतार माने जाते हैं। आप जानते हैं कि राम को उनके पिताजी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास मिला था। श्री राम वनवास के प्रसंग में अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास को जाते हैं। वनवास के क्रम में ही वे चित्रकूट को भी जाते हैं। उसी चित्रकूट के समीप गंगा नदी, जिसे हम मंदाकिनी नदी भी कहते हैं, सीता को संबोधित करते हुए श्री राम ने मंदाकिनी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आप ये चैप्टर 10वां पाठ माने 10वें पाठ में मंदाकिनी वर्णनम को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से आप रामायण के पात्रों के साथ साथ मंदाकिनी नदी की विशेषताओं को भी जान सकते हैं। हमारा चैनल बिहार ज्ञान चक्षु आपके शिक्षा, आपके परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे उत्कृष्ट चैनल है। आप हमारे साथ बने रहें। चलिए आइए देखते हैं पुस्तक में क्या है। प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गा संकलितः। प्रस्तुत पाठ कौन पाठ? ये 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम। ये जो पाठ है मंदाकिनी वर्णन, यह अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास के प्रसंग में, वनवास के क्रम में श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट को जाते हैं, चित्रकूट में रहते हैं। तत्र स्थिताम, वहीं स्थित मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। वहीं कहाँ? चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं, अर्थात सीता को बताते हैं। कौन बताते हैं? श्री राम। किसके बारे में बताते हैं? तो मंदाकिनी नदी के बारे में बताते हैं। किसको? तो सीता जी को। इयम नदी प्राकृतिके रूपादाने संवलिता चीतम हरति। कहते हैं श्री राम, इयम नदी, यह नदी, कौन नदी? मंदाकिनी नदी। यह नदी प्राकृतिके रूपादाने, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों से संबलिता, घिरी हुई है। चीतम हरति, जो चित्त को अर्थात मन को, हृदय को हर लेती है, अर्थात आकर्षित कर लेती है। श्री राम जी माता सीता को कहते हैं कि यह नदी जो है चारों तरफ से प्राकृतिक संसाधनों से घिरा हुआ है और यह हृदय को आकर्षित कर लेते हैं। आगे है अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। इसका वर्णन कालिदास, कौन कालिदास? महाकवि कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी त्रयोदश 13वें सर्ग में किया है। आप ये जो प्रस्तुत पाठ 10वां पाठ जो मंदाकिनी वर्णनम है, वो वाल्मीकि रामायण माने वो रामायण जिसे वाल्मीकि ने लिखा है उसके 95 सर्ग से लिया गया है। लेकिन आप रघुवंश के महाकाव्य जो है, रघुवंश महाकाव्य जिसे कालिदास ने लिखा है, उसमें भी आप जो है मंदाकिनी का वर्णन दे सकते हैं। कालिदास ने मंदाकिनी का बहुत ही अच्छा से वर्णन किया है। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति।
अनछुए शब्दों से महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी के प्रकृति का वास्तविक चित्रण करता है। माने मंदाकिनी जितनी सुंदर है वास्तविक रूप से कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में मंदाकिनी नदी का अर्थात गंगा नदी का बहुत ही वास्तविक चित्रण किया है। मंदाकिनी वर्णनम में 10 श्लोक हैं। 10 श्लोक में इस सीरीज में मैं 2 श्लोक का व्याख्या के साथ अर्थों के साथ अच्छी तरह आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसा आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगा। आपसे आग्रह है, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल का संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस के सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। आप संस्कृत का ऐसा व्याख्या कहीं नहीं देखेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें, ताकि वह निःशुल्क हमारे चैनल में आकर संस्कृत, मैथमेटिक्स को अच्छी तरह तैयारी करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैट्रिक में अधिक से अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। तो 10 श्लोक में से आज आपको इस सीरीज में 2 श्लोक मिलेंगे, बाकी के अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इससे पहले इस चैनल में आपको कर्णस्य दानवीरता, व्याघ्रस्य पथिक कथा, कर्मवीर आदि कई वीडियो पहले ही डाला जा चुका है। मैथमेटिक्स से संबंधित त्रिकोणमिति, पाइथागोरस प्रमेय, विलोपन, प्रतिस्थापन विधि, कई सारे वीडियो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम डाले हुए हैं। आप जाके हमारे चैनल में वीडियो खोज कर उन्हें देख सकते हैं। चलिए, तो पहला जो श्लोक है मंदाकिनी वर्णन का, तो ये क्या है? विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस्यविताम कुसुमे रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। आपने पहले ही जाना कि श्री राम अपनी पत्नी सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी का वर्णन करते हैं। श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी जो है ये पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है, आपको समझना चाहिए। विचित्र पुलिनाम, विचित्र माने रंग बिरंगे, पुलिनाम तट, पुलिन माने तट, तट मीन्स किनारा, रंग बिरंगे तटों वाली, रम्याम, रम्याम सुंदर, आप चाहे तो इसका अर्थ भी लिख सकते हैं एक एक शब्दों का। हंस सारस सेविताम, हंस और सारस पक्षियों से सेवित, माने जिस नदी के में हंस और सारस पक्षियां हैं, सारसकन बगुला के समान एक पक्षी हैं। कुसुमे रूप संपन्नाम माने फूलों से सुसज्जित, पश्य देखो मंदाकिनी नदीम, इस मंदाकिनी नदी को। क्या हुआ अर्थ इसका? हम श्लोक कर जाएंगे कि हे सीता, हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली, सुंदर और रंग बिरंगे तटों वाली, हंस और सारस से सेवित अर्थात सुशोभित, फूलों से सुसज्जित इस मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते, सुंदर फूलों से सुसज्जित, रंग बिरंगे तटों वाली, हंस और सारस पक्षियों से सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो। क्या हुआ कि मंदाकिनी नदी में क्या है? हंस और सारस पक्षी तैरते रहते हैं। क्या है? तो सुंदर सुंदर फूल से सजा हुआ है। क्या है? इसके तट रंग बिरंगे हैं। तो तट तो रंग बिरंगा नहीं होता, अर्थात रंग बिरंगे तटों वाली, मतलब इसके किनारों में कहीं रंग बिरंगा फूल है तो रंग बिरंगे कपड़े वाले लोग हैं, तो अर्थात विचित्र, विचित्र को आप अजूबा भी कह सकते हैं। तो रंग बिरंगे तटों वाली, सुंदर फूलों से सुसज्जित, हंस और सारस से सेवित अर्थात सुशोभित, सजी हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। श्री राम ने सीते से कहा। एक बार श्लोक का अर्थ को हम फिर से बोल देते हैं, आप लिख लीजिए। हे सीते, सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित अर्थात शोभित,
रंग बिरंगे तटों वाली, हंस और सारस पक्षियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। अब दूसरा श्लोक है, नाना विदेह तीर रूहे अवृताम पुष्प फल द्रुमे हैं राजंतिम राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। फिर देखिए, माता सीते को श्री राम संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? नाना माने अनेकों, विदेह प्रकार के, तीर रूहे आवृताम तीरों से आवृत ढका हुआ, अर्थात विभिन्न प्रकार के तीरों से ढका हुआ, घिरा हुआ, पुष्प फल द्रुम है, पुष्प फूल फल और वृक्षों से, विभिन्न प्रकार के फल फूल वृक्षों से घिरा हुआ, राजंतिम सुशोभित है, राजराजस्य कुबेर के, कुबेर कौन? धन के देवता कुबेर, राजराजस्य मीन्स कुबेर के, नलिनीमेव नलिनीम एव, नलिनीम एव, इसको विच्छेद करें क्या हुआ? नलिनीम एव, नलिनी बोलता है पोखर को, तालाब, एव के समान, तालाब के समान, किसके तालाब के समान? तो कुबेर के तालाब के समान, सर्वतः चारों ओर से। अब इसका श्लोकार्थ क्या होगा? आप ध्यान से सुनिए और इसको लिख लीजिए, इसे कॉपी में उतार कर लिख लें। क्या होगा इसका श्लोकार्थ? विभिन्न प्रकार के फूल फल और वृक्षों से चारों तरफ से घिरे हुए और सुशोभित कुबेर के पोखर के समान इस मंदाकिनी नदी को देखो। एक बार फिर से, हे सीता, चारों ओर से विभिन्न प्रकार के फूल फल और वृक्षों से सुशोभित और घिरे हुए कुबेर के पोखर के समान इस मंदाकिनी नदी को देखो। तो आज के इस वीडियो में आपने 2 श्लोक को और प्रस्तुति को आपने पढ़ा, समझा और अर्थ के साथ हमने व्याख्या किया है। नेक्स्ट के वीडियो में आप बाकी के श्लोकों के अर्थ को अच्छी तरह व्याख्या के रूप में पाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। देखते रहे बिहार ज्ञान चक्षु। जय हिंद।